अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ने T20I सीरीज जीत ली है और जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था फाइनली वो काम हो गया है। आज के मैच में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात करनी है। शाहीन शाह का स्टार्ट, उसके बाद हमारी बॉलिंग लाइनअप, फहीम अशरफ की विकेटें, उसके बाद बाबर आजम की बैटिंग और जिस तरह पाकिस्तान ने आज का दिन भी खेला है, टोटली डोमिनेट किया है। जब तक बाबर आजम आउट नहीं हुए तब तक पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को टोटली डोमिनेट किया है और बाबर आजम ने एक किस्म का कम बैक कर लिया है। इट्स टू अर्ली टू से कि बाबर आजम ने कम बैक कर लिया है, क्योंकि बाबर आजम ने एक बहुत कमाल की इनिंग खेली है। वो इनिंग जिसकी बात मैंने कल की वीडियो में कही थी प्रीव्यू के अंदर कि बाबर आजम को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं अपनी बैटिंग के अंदर। जिस तरह की बाबर आजम बैटिंग करते हैं, बाबर आजम को सिर्फ वही खेलनी है लेकिन स्कोर करने हैं। और बाबर आजम ने आज वो किया कि सिर्फ अपनी बारी खेली है। जिस तरह बाबर आजम खेलते थे, जिस तरह बाबर आजम खेलते रहे हैं, वैसा ही स्टार्ट लिया। बहुत खूबसूरत एक से एक शॉट जो उसने मारा, वो प्रॉपर शॉट मारा हुआ था और लग रहा था कि भाई बाबर इज नाउ बैक इन फॉर्म। लेकिन जितनी प्यारी बाबर आजम ने इनिंग खेल दी, अब बाबर आजम को चाहिए कि इसको कंटेन करे। ठीक है, तो एज यूजुअल मैच के शुरू से बात करते हैं कि एक दफा फिर से पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि पहले जब टाइम होता है उसके अंदर ड्यू फैक्टर थोड़ा कम होता है। जैसे दूसरी इनिंग आती है मैच के अंदर भी हमने देखा कि साउथ अफ्रीका की जब बॉलिंग आई तो उसके अंदर बहुत ज्यादा नमी ग्राउंड के अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से वो हर दूसरी बॉल के ऊपर या हर बॉल के बाद जो है वो तौलिए से बॉल को साफ कर रहे थे और फिर दरमियान में बॉल भी चेंज किया गया। इतना ड्यू फैक्टर था आज के दिन। लेकिन जिस तरह की बाबर ने इनिंग खेल दी है वो वाकई आउट क्लास है। बाबर आजम ने अपनी इनिंग में 9 चौके मारे हैं। 140 प्लस का बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है और 68 रन की बाबर आजम ने इनिंग खेली है, जो काबिले दाद है और भाई खूबसूरत मजा आया है। लेकिन मैच की अगर शुरू से बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी साइड के अंदर 2 चेंजेस की थी। उस्मान तारिक को डेब्यू करवाया था और साथ में शहीन शाह अफरीदी वापस टीम में आए थे, नसीम शाह को बिठाया था और साथ ही साथ इब्रार अहमद को भी रेस्ट दिया था। पाकिस्तान ने स्टार्ट ही बहुत अच्छा लिया था। शहीन शाह ने जिस तरह का हमें स्टार्ट लेके दे दिया, पहले ही ओवर में 2 आउट कर दिए थे, वो काबिले दाद, जितना खूबसूरत। यानी कि शहीन अपने नेम बॉल के साथ अनप्लेबल हो गया था साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका वाले नहीं खेल पा रहे थे शुरू के आवाज में शहीन शाह अफरीदी को, लेकिन फिर उसी के साथ जिस तरह का सलमान मिर्जा ने साथ दिया, सलमान मिर्जा ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की है। सलमान मिर्जा ने आज भी 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए हैं और 1 आउट किया है। एक तरफ से शहीन शाह अफरीदी आउट कर रहे थे और दूसरी तरफ से सलमान मिर्जा कंटेन कर रहे थे। उसके बाद अगर फहीम अशरफ की बात करें तो फाइनली हमारे सलमान अली आगा को ख्याल आ गया है कि भाई हमारे पास फहीम अशरफ एक ऑलराउंडर है और फहीम अशरफ जो है वो मैन ऑफ द सीरीज भी हैं, जिसकी वजह यही है कि उनकी बॉलिंग, उन्होंने आज के मैच के अंदर 2 आउट किए और कल के मैच में उन्होंने 4 आउट किए थे। तो इस तरह फहीम अशरफ ने अपने 2 मैचेस के अंदर जिसमें उन्होंने बॉलिंग की उसमें 6 आउट किए, जिसकी वजह से फहीम अशरफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले गए। और वाकई में फहीम अशरफ का था भी, फहीम अशरफ को पहले मैच से ही देना चाहिए था ओवर, लेकिन वो पता नहीं सलमान अली आगा ने क्यों नहीं दिया। लेकिन रियलाइज हो गया, एक बंदे को अपनी गलती रियलाइज हो जाए वही काफी अच्छी बात है। उसके बाद मोहम्मद नवाज की बात करें तो मोहम्मद नवाज आज थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे। मोहम्मद नवाज से जो है वो बॉल ही नहीं गिर रहा था और फिर वो जो फरेरा ने मारा वो काबिले दाद है। फरेरा ने बहुत तेज इनिंग खेली है। फरेरा ने 14 बॉलों के ऊपर 29 रन की इनिंग खेली है, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल है। पाकिस्तान 140 हुआ है, इससे भी पहले आउट कर सकता था अगर एंड पे जाके बोश से स्कोर ना खाता। बोश ने 23 बॉलों के ऊपर 30 रन किए, जिसमें 2 चौके शामिल हैं। उसके बाद सिमलेन ने 10 बॉलों के ऊपर 13 स्कोर किए। तो यहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने थोड़े से ज्यादा स्कोर दे दिए थे, क्योंकि 95 के ऊपर जो है पाकिस्तान ने 7वां आउट कर दिया था। उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो काफी लंबा ले गया कि साउथ अफ्रीका वाले जो है वो 139 रन बनाने में कामयाब हो गए। स्कोर कम था लेकिन फाइट वाला स्कोर था, इसीलिए देखो आपके वो आखिरी ओवर तक मैच को ले गए थे। 19वें ओवर में जाके, 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे जाके मैच
चेज हुआ है, स्कोर पूरा हुआ है। उसके बाद उस्मान तारिक का डेब्यू करवाया। उस्मान तारिक ने आज बहुत ही कमाल बॉलिंग की है। उसने अपनी दूसरी बॉल के ऊपर ही डिवाल्ड ब्रेविस को आउट कर दिया था, जो लग रहे थे कि भाई आज कुछ करेंगे, क्योंकि वो शुरू में जारी बात है जल्दी आ गए थे, पहले ओवर के अंदर ही आ गए थे, जहां पे शहीनशाह अफरीदी ने 2 आउट किए। फिर उसके बाद उन्होंने अपना थोड़ा सा टाइम लिया और उसके बाद जब वो मारने की सिचुएशन में आए तो उस्मान तारिक ने उन्हें आउट कर दिया। 2 छक्के मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज को मारे हैं डिवाल्ड ब्रेविस ने, और डिवाल्ड ब्रेविस ने जो है वो 22 बॉलों के ऊपर 21 रन की इनिंग खेली। तो मोहम्मद नवाज जो है आज काफी एक्सपेंसिव रहे। उस्मान तारिक का डेब्यू हुआ, उस्मान तारिक ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की है। उस्मान तारिक ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 26 रन दिए और 2 आउट किए, और ये T20 के लिहाज से बहुत अच्छा बॉलिंग फिगर है एक बॉलर की जानिब से, और वो भी जिसने डेब्यू किया हो। उसके बाद साइम अयूब ने 1 ओवर किया, उसके अंदर उन्होंने 5 दिया, लेकिन जो मेन हाईलाइट बॉलिंग की थी वो थी शहीनशाह अफरीदी का स्पेल। जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट किया, शहीनशाह अफरीदी अनप्लेएबल रहे हैं। वो पहले 2 ओवर तो शहीनशाह अफरीदी ने हिलने भी नहीं दिया साउथ अफ्रीका को। उसके बाद फिर मिर्जा सलमान ने जो है वो काफी अच्छा साथ दिया शहीनशाह अफरीदी का, कि वो कंटेन कर रहे थे। सलमान मिर्जा जो है वो वेरिएशंस कर रहे थे, स्विंग भी कर रहे थे, स्लोअर भी कर रहे थे, बाउंसर भी कर रहे थे, डिफरेंट वैरायटीज कर रहे थे, जिसकी वजह से सलमान मिर्जा को स्कोर नहीं लगा। तो पाकिस्तान ने जो है वो साउथ अफ्रीका को 139 रन के ऊपर रोक लिया। उसके बाद आती है पाकिस्तान की बारी। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में तीसरे या दूसरे ओवर के एंड पे ही साइम अयूब को गवा दिया था। साइम अयूब जो है वो आज फिर कुछ ना कर सके। मुझे समझ नहीं आती, देखो आप एक बुरे पैच से निकले हो, आपने दूसरे T20I में इतनी खूबसूरत इनिंग खेली है कि सबको लग गया था कि भाई साइम अयूब इज नाउ फाइनली बैक इन फॉर्म। साइम अयूब अपनी शॉटें मारने लग गए थे, लेकिन आज फिर जीरो। क्यों? पिछले 12 मैचों में मेरे ख्याल में साइम अयूब के 6-0 हैं। 12 मैचेस में 6 मैचेस में तो साइम अयूब ने कुछ किया ही नहीं। तो साइम अयूब को चाहिए कि स्कोर करें लंबे, जिस तरह बाबर आजम ने टाइम लिया, सलमान अली आगा ने टाइम लिया, इसी तरह चाहिए था कि साइम अयूब को भी शुरू में थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। उसके बाद साहिबजादा फरहान ने जो है वो 18 बॉलों के ऊपर 19 रन की इनिंग खेली, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके शामिल हैं। देखें, साहिबजादा फरहान आपका इस वक्त का बेहतरीन बल्लेबाज है, ओपनर बेहतरीन है, इसके अंदर कोई शक नहीं, लेकिन उसकी बारी के अंदर डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हैं। आज भी अगर उसने 18 बॉलें खेली हैं तो उसके अंदर 12 बॉलें मेरे ख्याल में डॉट हैं आज भी। तो मोर देन 50% बॉल जो है वो डॉट कर रहा है, सिर्फ इस चक्कर में कि मैं जो हूं वो बाउंड्री मारूंगा। बाउंड्री हर चीज का हल नहीं है। साहिबजादा फरहान को ये बात समझने की जरूरत है कि बाउंड्री हर चीज का हल नहीं होता कि आप 4 बॉलें डॉट करो और उसके बाद एक बाउंड्री मार के करो जी ओके, नहीं होता ऐसे। आपको स्ट्राइक रोटेट करना होता है, सिंगल डबल, बॉल अच्छा आ रहा है सिंगल कर लो, डबल कर लो, तो जो बॉल बुरा मिले उसको मारना होता है। साहिबजादा फरहान ने जो है ये दोनों मैचेस के अंदर ऐसा ही किया, बल्कि तीनों मैचेस के अंदर ऐसा ही किया कि उसकी डॉट रेशो बहुत ज्यादा है। एशिया कप के अंदर भी उसकी डॉट रेशो बहुत ज्यादा है। उसकी इस वक्त मेरे ख्याल में 50% डॉट रेशो है, जो कि तकरीबन आधी इनिंग बनती है। यानी कि अगर आप 100 बॉलें खेलते हो एक मैच के अंदर तो उसमें से आप 50 बॉलें डॉट कर रहे हो। सोचने की जरूरत है कि अगर यही साहिबजादा फरहान ने 4-5 बॉलें डॉट की होती तो साहिबजादा फरहान के बल्ले के ऊपर बॉल आ जाता, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता, अपना जो उनका एक सर्कल है, जो शेल है, उससे वो बाहर निकलते, खेलते खुल के सिंगल डबल के जरिए। तो साहिबजादा फरहान जो है इस चीज में लैग कर रहे हैं। और दूसरा वही मसला है उनके पैर का, कि उनका पैर जो है वो सीधा नहीं होता, जिसकी वजह से वो लेग वाला बॉल नहीं खेल सकते। वो जब भी उनको लेग वाला बॉल मिलता है वो या तो छलांग मार देते हैं या तो उनके पैर वहीं पे फंस जाते हैं। और मोस्टली यही देखा है साहिबजादा फरहान में कि वो जब उनको इन स्विंग होता है राउंड द विकेट आके तो वो छलांग मार देते हैं, उनका सर क्योंकि ऐसे गिर जाता है, उनको जो बॉल लाइन ऑफ द बॉल है वो ही मिस हो जाती है उनसे, तो वो बल्ला ही नहीं पहुंच जाता, वो हमेशा आके उनके पैड पे ही लगेगी। ये साहिबजादा फरहान का एक ड्रॉबैक है। अगर इसको साहिबजादा फरहान पॉजिटिव लें और साहिबजादा फरहान अपने इस काम के ऊपर, इस चीज के ऊपर काम करें तो साहिबजादा फरहान एक बहुत अच्छा बैट्समैन है हमारे पास, कि वो छक्के मार सकता है, वो चौके मार सकता है। उसका बस वो लेग साइड वाला जो है वो थोड़ा सा कमजोर है। ये नहीं कह रहा कि वो लेग साइड, वो 5-6 स्टंप को लेग मिड विकेट छक्का मार सकता है,
तो वो जो एक पैड वाला बॉल है ना, उसके अंदर साइड ज्यादा फरहान लैग कर रहे हैं, वो बल्ले से कनेक्ट नहीं हो रहा। उसके ऊपर या तो वो छलांग मार देते हैं या उनके पैर फंसे रह जाते हैं और वो सीधा आके पैड पे लगती है। साहिब ज्यादा फरहान पहले 2 मैचेस में मेरे ख्याल में एलबीडब्ल्यू हुए हैं और सेम इसी तरीके से हुए हैं कि उनका जो बल्ला है वो उस फिर जाता है, क्योंकि उनका पैर ही नहीं चलता, बॉडी की मूवमेंट है वो पहुंचती नहीं है बॉल के ऊपर, जो सर है वो बॉल तक पहुंच ही नहीं पाता कि वो जो है कनेक्ट कर सके। तो इसीलिए वो जब भी उनको इन स्विंग लगा उन्होंने आउट ही होना है, क्योंकि नहीं होता कनेक्ट। ये टेक्निकल इशू है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। उसके बाद अगर आज बात करें बाबर आजम की, यस 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 यस, फाइनली वो दिन आ गया जब लोग बोल रहे थे कि बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट तेज करने की जरूरत है, तेज खेलने की जरूरत है, तेज खेलने की जरूरत है। मैंने बोला नहीं, बाबर आजम को उसी तरीके से खेलना चाहिए जिस तरह वो खेलता है। कोई जरूरत नहीं है रैश शॉट मारे, आके अपना टाइम ले। उसने जो है आते सिंगल किए, उसके बाद जो बॉल उसे बुरा मिला उसने चौके मारे और खूबसूरत चौके मारे हैं। बाबर आजम ने अपनी इनिंग में 9 चौके मारे हैं। और बाबर आजम की इनिंग के अंदर मैं एक बात कहूं तो सलमान अली आगा का बहुत बड़ा किरदार है। उसकी वजह यह है कि सलमान अली आगा एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट प्लेयर नजर आए हैं। जहां सलमान अली आगा बहुत ज्यादा डॉट कर देते थे, आज सलमान अली आगा ने डॉट नहीं खेली। सलमान अली आगा ने सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पे लगाई रखा है। सिर्फ उनकी इनिंग के अंदर 2 चौके हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लो, सलमान अली आगा से आप समझ लो कि एक तरह की ये इनिंग रिक्वायर्ड थी कि वो डॉट बॉल कम से कम खेलें, क्योंकि उनकी इनिंग के अंदर डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। तो आज उन्होंने वो नहीं किया, आज उनके बल्ले से स्कोर आया, वो एक टोटली डिफरेंट प्लेयर नजर आए हैं। लेकिन अभी भी यही कहूंगा कि वो टी20 का मटेरियल नहीं है। आप उसको टी20 से हटा के ओडीआई टेस्ट में लेके जाओ, उसका वो वाला जो कैरियर है रेड बॉल और ओडीआई का, बड़ी क्रिकेट का जो कैरियर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सलमान अली आगा के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा, बहुत ज्यादा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सलमान अली आगा का टी20 क्रिकेट में क्रिटिक हूं, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उन्हें ओडीआई में और टेस्ट में बहुत लंबे अरसे तक खेलता हुआ देखना चाहता हूं। वो कर सकते हैं, वो करते आए हैं, उनके पास ये एबिलिटी भी है। तो मैं सिर्फ इसीलिए चाह रहा हूं कि सलमान अली आगा को खुद चाहिए कि वो टी20 ना खेलें। उन्हें कहें भाई मेरा ये फॉर्मेट ही नहीं है, मैं सिंगल डबल लंबी क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मुझे आप टेस्ट खिलाएं, मुझे आप ओडीआई खिलाएं, बेस्ट है। लेकिन सलमान अली आगा आज टोटली डिफरेंट प्लेयर नजर आए हैं। बहुत अच्छा लगा सलमान अली आगा की आज इनिंग देख के, जो उन्होंने मेरे ख्याल में 33 रन की इनिंग खेली है 26 बॉलों के ऊपर, 126 का स्ट्राइक रेट था और 2 चौके थे। और 2 चौकों के बाद अगर आप निकाल लो तो सलमान अली आगा ने डॉट नहीं खेले, वो चेंज ऑफ रोटेशन करते रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। बाबर, कभी बाबर आ रहा है, कभी बाबर सिंगल लेके दे रहा है, कभी सलमान अली आगा सिंगल लेके दे रहा है। तो इस तरह बॉलर भी जो है वो थोड़ा होता है कि यार मैं इतना अच्छा बॉल कर रहा हूं, ये मुझे ऐसे बल्ला लगा के सिंगल कर रहे हैं, तो प्रेशर आता है बॉलर के ऊपर और वहां पे बॉलर गलती करता है। जैसे बार्लेट के ऊपर बाबर आजम ने कितने खूबसूरत 3 चौके मारे, अपना 50 मुकम्मल किया विद इन स्टाइल। बाबर आजम ने जो है अपना 50 मुकम्मल किया। बहुत खूबसूरत लगा आज मुझे बाबर आजम का बारी करता देख के। एक तो क्राउड बाबर आजम के पीछे पागल, हिसाब लगाओ 37,000 का क्राउड, शाहिम अयूब 0 के ऊपर आउट हो रहा है और आउट होने का किसी को दुख नहीं है, सारे बाबर 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 बाबर। बहुत अरसे बाद मैंने बाबर को मुस्कुराते देखा है, बहुत अरसे बाद आए, बहुत अरसे बाद देखा हमने बाबर आजम को हंसते हुए। बाबर आजम से एक इनिंग विनिंग नॉक रिक्वायर्ड थी 1 डाउन के ऊपर और बाबर आजम ने वो खेल के दी है। बाबर आजम ने, मैं चाहता था कि बाबर आजम एंड करे और बाबर आजम जिस तरह खेल रहे थे लग भी रहा था कि बाबर आजम एंड कर जाएंगे। शॉट बुरा नहीं था लेकिन वो थोड़ा सा सही कनेक्ट नहीं हुआ, सीधा रिजा हैंड्रिक्स के हाथ में चला गया। रिजा हैंड्रिक्स ने कैच भी बहुत तगड़ा लिया है। तो बाबर आजम की इनिंग खत्म हुई और उसके बाद जो है पाकिस्तान की लाइन लग गई। एक दफा लाले पड़ गए थे कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा भी कि नहीं, यानी कि 125 के ऊपर बाबर आजम आउट हुए, चौथा आउट हुआ 125 के ऊपर बाबर आजम। उसके बाद 133, चलो 125 छोड़ो, आप 120 के ऊपर आउट हुआ सलमान अली आगा, तीसरा आउट। 125 के ऊपर हुआ चौथा आउट। 133 के ऊपर हुआ पांचवा आउट।
34 के ऊपर हुआ छठा आउट। यहाँ पे भाई लाले पड़ चुके थे। देखो जो बात है वो करनी चाहिए। उस्मान खान आज नॉट आउट है, ठीक है, बहुत 18 स्कोर चाहिए थे मेरे ख्याल में। जब उस्मान खान है, उन्हें पता था सिंगल डबल करनी है और वो उसी काम के लिए आए थे और उन्होंने वही किया। हसन नवाज जो है वो आज फिर जल्दी कर गए। हसन नवाज ने इतना खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर पे चौका मारा, इतना खूबसूरत चौका मारा कि लग रहा था कि भाई ये आज चलो मैच फिनिश करके जाएंगे, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे इनको। पिछले मैचेस में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, आज नॉट आउट जाएंगे तो कुछ कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने पिछले मैच में नॉट आउट स्कोर किए हुए, मेरे बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा है। तो उन्होंने बहुत जल्दी कर दी और छक्का मारने के चक्करों में चले गए। हीरो बन रहे थे यहाँ पे सारे, जैसे कि हसन नवाज हीरो बनने की कोशिश में आउट हो गए, मोहम्मद नवाज भी हीरो बनने की कोशिश में ही आउट हुए हैं कि भाई छक्का मार के मैच खत्म करना है। मेरे ख्याल में 7 स्कोर चाहिए थे जब हसन नवाज आउट हो गए, और उसी के साथ फिर 5 या 6 स्कोर चाहिए थे जब मोहम्मद नवाज पहली ही गेंद के ऊपर आउट हो गए। तो यहाँ पे ये दोनों प्लेयर जो हैं वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे कि हम छक्का मार के मैच खत्म करेंगे और भाई मजे लेंगे, ग्राउंड के जो है वो चीयरिंग को एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर जहां पे आप लालच में पड़ जाओ तो वहां पे आपको मुंह की खानी पड़ती ही पड़ती है, और ऐसा ही हुआ है कि लाले पड़ गए थे एक दफा पाकिस्तान को। लेकिन भाई आज हम ना बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान वॉन द मैच, बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच, बाबर आजम के नाम अवार्ड ही अवार्ड से आज मजा आ गया। बाबर आजम की बारी देखे, इतनी खूबसूरत बारी, इतनी खूबसूरत बारी, इतनी दिल नशीन बारी। पहली बॉल से ही बाबर आजम ने जो मिड विकेट पे मारा, वो जो सिंगल हुआ पहला बॉल, मैंने कहा भाई बाबर आजम टच के अंदर है। लेकिन जैसे जैसे वो खेलता रहा है बहुत खूबसूरत। साहिबजादा फरहान ने जहां 12 बॉलों के ऊपर 8 डॉट किए हुए थे, वहां पे बाबर आजम ने 12 बॉलों के ऊपर से 4 डॉट किए हुए थे और बाबर आजम बेहतरीन जा रहे थे। और बाबर आजम ने अपनी इनिंग को जो है वो किया लंबा लेके। बाबर आजम ने खुद भी इंटरव्यू में कहा कि मैं सिर्फ अपने आप को बैक कर रहा था, बहुत टाइम से एक इनिंग रिक्वायर्ड थी मेरे तरफ से कि मैं पाकिस्तान को एक विनिंग नॉक दूं, और बाबर आजम ने विनिंग नॉक दे दी। तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम ने ये जो अब T20 की इनिंग खेली है, इसी को अब ओडीआई में भी लेके जाएं, ओडीआई के अंदर भी परफॉर्म करें, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज के अंदर भी परफॉर्म करें, उससे पहले जो श्रीलंका की सीरीज आ रही है उसके अंदर भी परफॉर्म करें। बाबर आजम के पास पूरा का पूरा मौका है कि बाबर आजम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और बाबर आजम फॉर्म में अच्छे और तगड़े तरीके से वापस आ जाएं। तो बस फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।